जय श्री राम। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि गेहूं बोने से गेहूं भी होता है और भूसा भी होता है। लेकिन यदि गेहूं न बो करके भूसा बोया जाए तो क्या होगा? भूसा सड़ जाएगा, उस खेत में घास उगेगी, उसमें खाद डालेंगे, पानी लगाएंगे, घास बड़ी हो जाएगी। उसको काट करके अगर तैयार करें तो भूसे जैसी दिखेगी, लेकिन वो गेहूं का भूसा नहीं है। भूसा उग नहीं सकता। गेहूं का भूसा तभी होगा जब आप गेहूं बोएंगे। उसी तरह से अगर आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं करते हैं, अगर आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते हैं, अगर आपकी आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित है, आप अहंकार में डूबे हुए हैं, तो आप चाहे जितना पैसा खर्च कर दीजिए धर्म के कामों में, लेकिन वह धर्म वैसे ही है जैसे कि भूसा बोना। उस धर्म का कोई अर्थ नहीं है। उस अर्थ के बदले अर्थ मिलेगा, धन के बदले आपको धन मिले, हो सकता है प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम मिल जाए, लोग आपकी वाहवाही करने लगें, चापलूसी करने लगें, ये सब तो हो सकता है। आप भंडारा कर दीजिए, आप मंदिर बनवा दीजिए, आप बड़े बड़े काम कर दीजिए, लोग आपकी चापलूसी करेंगे। लेकिन चूंकि आपका वो ईमानदारी का पैसा नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, आप उस दान के लिए, उस पुण्य कर्म के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, तो आपका वह कर्म आपके लिए सिर्फ वासनाओं से युक्त होगा। वो वासनाओं को बढ़ाने वाला होगा। वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकता है, सांसारिक वस्तुएं तो प्रदान कर सकता है, लेकिन वो आपके आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो मुक्तिप्रद नहीं है, वो भक्तिप्रद नहीं है। उससे आपका आध्यात्मिक पतन ही होगा, कल्याण नहीं होना है। आध्यात्मिक कल्याण के लिए आपको अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आप अपनी आत्मा को निर्मल नहीं बनाते हैं, तब तक आपके द्वारा किए गए कार्य ईश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो वासनाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं। आप तो भगवान के सामने भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ मांगना है, उनके सामने इसीलिए झुक रहे हैं क्योंकि आपको उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना है, उनसे काम लेना है। जैसे हम नेताओं के पास जाते हैं अपने काम के लिए, उसी तरह से भगवान के पास जाते हैं अपने काम के लिए। अधिकारियों के पास जाते हैं अपने काम के लिए, उसी तरह से भगवान के पास जाते हैं अपने काम के लिए। जिस तरह से हम कार्यालयों के चक्कर काटते हैं अधिकारियों से मिलने के लिए, उसी तरह से हम मंदिरों के चक्कर काटते हैं भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि हमें अपना काम कराना है। स्वार्थवश, और स्वार्थवश किया गया प्रेम प्रेम नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम ही प्रेम होता है। पैसे से बिकने वाला प्रेम प्रेम कहाँ है? प्रेम कहीं पैसे से मिलता है? क्या आप पैसे से ईश्वर को खरीद सकते हैं? पैसे से प्रेम तो सिर्फ वैश्याओं का बिकता है और किसी का नहीं बिकता। ईश्वर का प्रेम आप पैसे से खरीदना चाहते हैं? आप दान, भंडारा और इस तरह से तिकड़मबाजी करके लोगों को लुभा सकते हैं, ईश्वर को नहीं। ईश्वर के लिए तो आपको अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना ही होगा, और जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और इस आत्मा रूपी खेत में आप राम नाम का बीज बोएंगे, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो पता है आपको, राम नाम से आपका आध्यात्मिक उत्थान भी होगा, और साथ में जिस भूसे के लिए आप तरस रहे हैं ना, वो धन वैभव रूपी जो भूसा है ना, जिसके लिए आप मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, वो मुफ्त में मिलेगा। जो धन, यश, वैभव आप चाहते हैं ना, जो आपकी कामनाएं पड़ी हुई हैं ना, बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी।
लेकिन आपको राम नाम रूपी गेहूं का बीज बोना होगा। भूसा नहीं बोना है, धन नहीं खर्च करना है। धन खर्च करके आप धर्म को खरीद नहीं सकते। धर्म को खरीदा नहीं जाता, धर्म के मार्ग पर चला जाता है, अनुसरण किया जाता है। आप किसी अच्छे संत के पास जाइए, आप उससे कहेंगे कि मुझे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये दान करता ये करना है। वो कहता कर दो, चाहे जा जाके कह दो आप ले लो, नहीं लेगा वो। अगर संत होगा तो, अगर संत नहीं है, ढोंगी है, तो कहेगा हाँ मेरा वो आश्रम चलता है उसमें दान कर दो, ये वो मंदिर है वहाँ दान कर दो, बता देगा कहीं ना कहीं, फंसा देगा तुम्हें। पैसे से भक्ति नहीं होती है, पैसे से ज्ञान भी नहीं मिलता। ज्ञान और भक्ति समर्पण से मिलते हैं, और ज्ञान और भक्ति की महत्ता आप शायद नहीं जानते। एक भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान मिले ना मिले, अगर कहीं भक्त मिल जाए ना तो आपका कल्याण निश्चित है। अगर भक्त की सेवा आपको करने को मिल गई तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कोई भक्त ऐसा नहीं हो सकता जो आपसे सेवा ले ले, वरना वो भक्त ही नहीं होगा। भक्त को न धन चाहिए न सेवा चाहिए, वो तो सिर्फ अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है। वो आपसे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहता है। उसे न शिष्य चाहिए न गुरु चाहिए, वो तो आत्मा में ही रमण करने वाला है, अपने ईश्वर में, भगवान में ही वो मस्त है। उसे दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आपसे कुछ क्यों चाहेगा? वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा। वो हमेशा अपने ईश्वर में ही, अपने भगवान में ही अपने आप को देखता है, और उसका भगवान भी उसी में हमेशा विराजमान रहता है। आप भक्त को सिर्फ भक्त मत समझिए, वह भगवान है, क्योंकि भगवान उसमें हमेशा विराजमान है। उसके आसपास सर्वत्र ईश्वर रहता है, भगवान रहता है। और इसीलिए राम नाम के बल पर ही तो शंकर जी सबकी मुक्ति करते हैं। राम नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। शंकर जी भी तो राम के भक्त हैं, तभी तो वो भगवान बने। और राम जी भी तो शंकर जी के भक्त हैं, तभी तो वो भगवान बने। बिना भक्ति के कोई भगवान नहीं बन सकता। पहले भक्ति हो तब भगवान बनेगा। जितने भगवान हुए हैं, आप किसी को ले लीजिए, वो पहले भक्त हैं फिर भगवान है। भगवान का मतलब ऐश्वर्यवान होता है। ऐश्वर्यवान कैसे बनेगा आदमी? जब तक कि उसमें भक्ति ना हो, जब तक कि उसमें समर्पण ना हो। जब आपका पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति होगा, टोटल सरेंडर होगा, तो आप निश्चित तौर से ऐश्वर्यवान हो जाएंगे। जब आपने गेहूं बोया है, भूसा अवश्य मिलेगा। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। गेहूं बोइए, उसमें मेहनत कीजिए, देख रेख कीजिए, राम नाम जपिए, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, समर्पण के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ, ईमानदारी के साथ आप भक्ति में लीन हो जाइए। फिर आपको स्वयं के लिए तो मांगने की बात ही खत्म। आप जिसको जो चाहेंगे वो दे सकेंगे, आप भगवान हो जाएंगे। आपसे जो कोई जो चाहेगा वो मिलेगा उसे। लेकिन यदि आप इस अहंकार में डूब गए ना, तो फिर गए विकारों में और फिर पतित हो जाएंगे। इसलिए आपको इस अहंकार में नहीं डूबना है। आपको तो विकारों से रहित ही रहना है, विचारों से रहित ही रहना है। आपको तो अपने भगवान के प्रति समर्पित ही रहना है कि मेरा क्या है, सब तो भगवान का है। मैं क्या दे सकता हूँ? देता तो वही है, सबको देता है, आपको भी देगा। इसी भाव में जीना है, और यही आध्यात्मिक जीवन है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेह जो जान निहारा। निश्चल प्रेम, निर्विकार प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, यही तो भक्ति है। पूर्णतः समर्पित हो जाना ही भक्ति है। जय श्री राम।